वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले दोस्तों 12 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022 तक राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा, इसके अंदर सीधे हो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर फैक्ट के लिए आपको क्लास देखनी है तो सुबह डेली है वो देखा करो आप। अब देखते हैं, ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। इस क्लास से वो आपको सीधी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये हमारा सेशन बहुत ही रहने वाला है खास। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है? तो इसको दोस्तों स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में हाल ही में 5 योजनाओं को है वो शामिल किया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 5 योजनाओं को शामिल करने के बाद में अब कुल कितनी योजनाएं हो चुकी है? तो अब 33 योजनाएं है वो हो चुकी है। इससे पहले कितनी थी? 28 थी दोस्तों। और अब कितने विभाग हो चुके हैं? तो 19 विभागों की दोस्तों 33 योजनाएं हैं वो हो चुकी है। तो वो कौन कौन सी 5 योजनाएं हैं वो देखिए दोस्तों। तो देखिए, राज्य सरकार का स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम, इसके अंदर हम देखें तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो उच्च शिक्षा के लिए है दोस्तों। विदेशों के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ये दोस्तों क्या दिया जाता है? स्कॉलरशिप है वो दी जाती है उच्च शिक्षा के लिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना स्कूली शिक्षा, और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्कूली शिक्षा, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना सामाजिक एवं न्याय विभाग, और पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा पर्यटन विभाग। ये 5 योजनाएं है वो दोस्तों जिसमें शामिल की गई है स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर वो शामिल की गई है। ये 4 विभाग है, 1 और 2, 3 और 4। तो पहले 15 विभाग थे, 4 विभाग ये हो गए, तो टोटल 19 विभागों की वो दोस्तों कितनी योजनाएं हो गई? 33 योजनाएं है वो हो गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हाल में 5 इन योजनाओं को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 से वो प्रदान किया गया है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किसको किया गया है? डॉक्टर कृति भारती। डॉक्टर कृति भारती को दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022। इनको और कौन सा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कृति भारती कौन से जिले से संबंधित है? तो ये जोधपुर जिले से संबंधित है दोस्तों। ये किस जिले की है? जोधपुर जिले की है। और इनको राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 भी है वो दिया गया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए कार्य करती है? तो ये बाल विवाह के खिलाफ है वो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उनके खिलाफ है वो कार्य करती रहती है, यानी कि बाल विवाह को रोकने का भरपूर प्रयास है वो करती रहती है। अब अदर देखिए ऑप्शन, रूमा देवी। तो रूमा देवी कौन है? बाड़मेर की है, और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। बैतुल बेगम ये जयपुर की है दोस्तों, और इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2022 दिया गया है। और सिद्धि जोहरी भी जयपुर की है, इनको जयपुर रत्न अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क व नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है? तो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों इसके अंदर है वो संविधान पार्क का है वो जो शिलान्यास है वो किया गया है। और नक्षत्र ग्रह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संविधान पार्क है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर भी है, महाराजा सूरजमल और राजभवन जयपुर के अंदर भी संविधान पार्क का है वो निर्माण किया जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा बाजरे के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो ये दोस्तों सीकर जिले से वो की गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के द्वारा बाजरे के उत्पादन को, और बाजरे का वर्ष कौन सा है? जो आने वाला 2023 है, ये बाजरा वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर है, और इसकी 12 जुलाई और 1982 में स्थापना होती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको वो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रुप
ग्रुप टिल है। ये ग्रुप टिल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा गया है दोस्तों? तो ये तारा मठ गांव बाड़मेर को है वो। यहाँ पर एक अनूठी कृषि से, यानी कि यहाँ पर आलू का उत्पादन है वो किया जाएगा दोस्तों बाड़मेर के अंदर, और चिप्स के लिए है वो किया जाएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चांदगढ़ भीलवाड़ा में है वो हाल ही में क्या मिले हैं? लोहे व तांबे के दोस्तों भंडार मिले हैं। जबकि लाखासर व सत्तीपुरा हनुमानगढ़ में क्या मिले हैं दोस्तों? पोटास के भंडार है वो मिले हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2022 राजस्थान के किस सांसद द्वारा पेश किया गया? तो किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा दोस्तों राज्यसभा के अंदर पेश किया गया। आपको पता है कि संसद अपनी दो, उसके अंदर दो संसद है। देखिए, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में राजस्थान से 25 सांसद जाते हैं और राज्यसभा के अंदर 10 सांसद जाते हैं। तो इन 10 में से एक कौन है दोस्तों? किरोड़ी लाल मीणा है, जो क्या है, उन्होंने समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 है वो राजस्थान के सांसद उन्होंने प्रस्तुत किया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों पुनीत रस्तोगी को है वो जोधपुर बीएसएफ फ्रंटियर का है वो दोस्तों आईजी है वो बनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कि उमेश मिश्रा कौन है? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है दोस्तों, और ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो दोस्तों किया गया। ट्राइफेड है वो एक संस्था है दोस्तों जो जनजातीय मंत्रालय के अधीन आती है। उसके द्वारा आदि चित्र महोत्सव का आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। जवाहर कला के केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर होती है। वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दोस्तों दिया जा चुका है 14 तारीख को। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को है वो दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है। और उसमें नागौर रेलवे स्टेशन को वो दोस्तों ये अवार्ड है वो दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये है नागौर रेलवे स्टेशन। इसको है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1.02 लाख यूनिट की बचत की है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बिजली की है वो बचत है वो इन्होंने की, इसलिए उनको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो नागौर रेलवे स्टेशन को दिया गया है 2022 का। और 2021 का है वो जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शिल्प में कोफ्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों श्यामलता गहलोत को किया गया है। और ये उदयपुर की है। देखिए, उदयपुर की निवासी श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया एग्जाम की दृष्टि से। और किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया, जो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है वो दोस्तों। कौन सा विदेशी पर्यटक आगमन में है? राजस्थान का 10वां स्थान है। टोटल हम 2021-22 की हम बात करें तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर लगभग है वो 35,000 पर्यटक है वो विदेशी आए थे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान है वो दोस्तों चलाया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आरंभ अभियान है वो जोधपुर से चलाया जा रहा है दोस्तों, आरंभ अभियान। और ये क्या है? एक तरह से मोटिवेट है वो किया जाता है बच्चों को। ऑपरेशन खुशी ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। और आवाज़ दो अभियान भी राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो चलाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो ये दोस्तों कोटा के अंदर है वो ग्रीनफील्ड है वो एयरपोर्ट को है वो मंजूरी दे दी है। 115 करोड़ है वो लागत इसकी स्वीकृत है वो कर दी गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ पर बनेगा? कोटा के अंदर बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों पहले स्थान पर है कुसुम योजना के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन से योजना में? प्रधानमंत्री कुसुम योजना में, यानी कि यहाँ पर सोलर प्लेट है वो किसानों को
द्वारा लगाई जाती है और इसमें राजस्थान टॉप पर है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में सबसे पहले फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे? तो ये दोस्तों भिवाड़ी अलवर के अंदर है वो लगाए जाएंगे। दोस्तों ये भिवाड़ी अलवर क्या है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है, यानी कि बढ़ता हुआ औद्योगिक केंद्रीकरण है वो भिवाड़ी है दोस्तों। और यहाँ पर क्या चलाया जा रहा है, डबल डेकोर रेलगाड़ी की शुरुआत भी है वो की गई है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ये सबसे प्रदूषित शहर भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों महाराजा स्वामी मान सिंह संग्रहालय व रूफ टॉप के द्वारा, यानी ए और बी दोनों के द्वारा है वो दोस्तों क्या किया गया है, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर किया गया है, तो सिटी प्लेस जयपुर के अंदर है वो दोस्तों किया गया है। ये सिटी प्लेस का महल है, चंद्र महल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन है वो किया गया है? तो किस तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर? तो दोस्तों राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो क्या थार 2023 का आयोजन है वो किया जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों भिवाड़ी अलवर के अंदर है वो, यहाँ तक है वो दोस्तों डबल डेकर ट्रेन है वो, यहाँ पर रेलगाड़ी मालगाड़ी चलाई जाएगी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्यों चलाई जा रही है, तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए दोस्तों डबल डेकर मालगाड़ी है वो राजस्थान की भिवाड़ी तक है वो स्टार्ट हो चुकी है, जबकि ये अजमेर तक है वो चलेगी दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालामंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो ये दोस्तों पंकज मित्तल, जो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के, और ये 40वें नंबर के हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने है वो दोस्तों क्या किया है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो भवन का है वो शिलान्यास किया है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर है वो दोस्तों, ये जो ऑफिस है वो भारत का पहला डिजिटलीकरण है वो ऑफिस है वो बन गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृता होट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बीकानेर के अंदर है वो दोस्तों इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उत्सव है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ये ऊंट उत्सव है वो जनवरी के अंदर आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 13 से 15 जनवरी 2023 के मध्य है वो दोस्तों है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। ये ऊंट महोत्सव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल लाइट सैटेलाइट जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में है वो इसका सफल परीक्षण है वो किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी कि खराब मौसम में भी है वो यहाँ पर है वो इमरजेंसी लैंडिंग है वो करवाई जा सकती है अपने कहाँ पर, किशनगढ़ एयरपोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया है? तो ये दोस्तों उदयलाल अंजना ने है वो दोस्तों इसका वेबसाइट का लोकार्पण किया है। ये क्या है, सहकारिता मंत्री है वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंदर, और इसकी वेबसाइट का लोकार्पण है वो किया गया है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेतु कितनी फिल्में निर्माण में आधिकारिक रूप से चयन की गई है? तो राजस्थान की दोस्तों हम बात करें तो 22 फिल्मों को है वो दोस्तों क्या किया गया है, आधिकारिक रूप से वो चयन किया गया है रिफ के द्वारा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये फरवरी के अंदर है वो इसका आयोजन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों शगुन अग्रवाल ने जीता है, जो बीकानेर से दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है।
शगुन अग्रवाल का संबंध किससे? बीकानेर से। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? तो ये दोस्तों मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब है वो जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो दोस्तों कब किया जाएगा? 20 से 23 मार्च 2023 के मध्य है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। किसका? जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो किया जाएगा, यानी निर्यात को बढ़ाने के लिए है वो इसका आयोजन किया जाएगा। और मिशन निर्यातक बनों का दोस्तों जो अभियान राजस्थान में चलाया जा रहा है वो 29 जुलाई 2021 से वो चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल श्रम व बच्चों की दुर्व्यापार पर रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष ममता भूपेश होगी दोस्तों, जो वर्तमान में क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो दोस्तों जयपुर में किया जाएगा, जयपुर के अंदर। और कहाँ पर? आमेर होटल के अंदर है, क्लार्क्स आमेर होटल के अंदर है वो, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। 2022 का इसका आयोजन है वो किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये दोस्तों किसको दिया गया है? अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसने दिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने है वो दोस्तों यह अवार्ड है वो दिया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है रेलवे कारखाने को। जबकि रेलवे स्टेशन को किसको दिया गया था? तो नागौर रेलवे स्टेशन को। जबकि रेल कारखाने की हम बात करें तो अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया है ऊर्जा संरक्षण 2022 का पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अजमेर के अंदर है। हाल ही में ये चर्चित है। इसको है वो दोस्तों यहाँ पर ये जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है अजमेर के अंदर, जिसको समेध शिखर कहा जाता है। इसको है वो पवित्र स्थल व पर्यटन स्थल की दृष्टि से है वो इसकी मांग है वो की जा रही है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि समेध शिखर स्थल है वो किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ का लाभ अर्जित किया है? तो 5.27 करोड़ का है वो दोस्तों लाभ अर्जित है वो किसने किया है? राजसिको ने किया है। राजसिको की ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? वो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि राजसिको की स्थापना कब होती है? 1961 के अंदर है वो इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये वर्तमान में राजसिको के चेयरमैन है राजीव महर्षि। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका दोस्तों वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन है वो दोस्तों किया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सॉरी जयपुर में नहीं, जोधपुर उदयपुर में। कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? उदयपुर में है वो इसका आयोजन है वो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन है वो कहाँ पर है किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर किया जा रहा है, झीलों की नगरी उदयपुर में। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात का है दोस्तों कुलपति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो ये दोस्तों कौन है? डॉक्टर मनोज चौधरी है दोस्तों, जिनका संबंध है वो बायतू बाड़मेर से है दोस्तों। ये बाड़मेर के रहने वाले हैं। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात के कुलपति बनाने के निर्देश है वो किसने दिए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। और राजीव जैन कौन है? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। के.एल. श्रीवास्तव कौन है? जेएनयू यानी कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जबकि विनोद सिंह है वो दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस पर 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 में राज्य में कितने उद्यमियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया? तो ये टोटल 34 है दोस्तों। 34 जो व्यक्ति व संस्थाओं को मिलाकर 34 होते हैं जिनको राजस्थान में है वो दोस्तों क्या दिया गया? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो 2022 दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जैन संगठन बीजेएस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? तो इसका जो सबसे बड़ा अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित होगा? ये उदयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन है वो होगा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 30 क्वेश्चन जो हमने कर लिए दोस्तों। सेशन कैसा?
अगर सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। ऐसे ही डेली करंट अफेयर की क्लास है वो आप देखना न भूलिए दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।